यूट्यूब चैनल @टैक्स बाबू। यहाँ पे हम लॉ और टैक्स के रिलेटेड अपडेट्स देखते हैं। अभी 2023 से ई इनवॉइस सिस्टम के बारे में बहुत सारी क्वेरी हो रही है। हर छोटे व्यापारी को भी अभी ये सिस्टम एप्लीकेबल होगी, वो कैसे क्या करे, क्या है पूरी सिस्टम, वो हम आज समझेंगे। तो ई इनवॉइस सिस्टम जीएसटी डिपार्टमेंट ने लागू कर दिया है। 10 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है, वो सारे बिजनेसमैन को अभी ई इनवॉइस सिस्टम लागू हो गया है। तो हम वन बाय वन समझेंगे कि ई इनवॉइस सिस्टम क्या है। हम एक बिल बनाते हैं जो हमारे सिस्टम में होता है। दूसरा, हमें वही की वही डिटेल ऑनलाइन गवर्नमेंट की स्पेसिफाइड वेबसाइट पर जाके डिटेल्स फिल करनी होती है। उसे ई इनवॉइस कॉन्सेप्ट कहते हैं। जैसे कि एक सप्लायर था, उसने उसके कस्टमर या बायर को इनवॉइस इश्यू किया। यह नॉर्मल बिजनेस ट्रेड ट्रांजैक्शन हो गया। अब वो सप्लायर क्या करेगा कि नोटिफाइड पोर्टल पे जाके ई इनवॉइस जनरेट करेगा और नोटिफाइड पोर्टल से उसे साइंड इनवॉइस मिलेगा विथ क्यूआर कोड। तो इसे बोलते हैं जीएसटी के अंडर में ई इनवॉइसिंग सिस्टम। सप्लायर वो इनवॉइस बायर को देगा, हालांकि वो इनवॉइस में ये नंबर भी लिखा हुआ होना चाहिए और क्यूआर कोड भी लिखा हुआ होना चाहिए। इनवॉइस रेफरेंस नंबर भी होगा और क्यूआर कोड भी होगा, तभी वो इनवॉइस को वैलिड इनवॉइस माना जाएगा। अब रूल नंबर 48(4) ऑफ सीजीएसटी हमें बताता है कि कौन से नोटिफाइड क्लास ऑफ पर्संस को ये एप्लीकेबल होगा। तो हमने देखा कि पहले 500 करोड़ पे था 2020 में, वो लिमिट कम करते हुए, टर्नओवर की बेस लिमिट कम करते हुए गवर्नमेंट अब 10 करोड़ पे आ गई है कि 10 करोड़ से ज़्यादा जिस किसी भी बिजनेसमैन का ट्रांजैक्शन है तो उसे ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। उसे कैसे जिन इनवॉइस प्रिपेयर करना है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाके इनवॉइस रेफरेंस नंबर कैसे जनरेट करना है, वो सारी डिटेल गवर्नमेंट ने बहुत सारे नोटिफिकेशन में दे दी गई है। उन्हें भी हम अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। हाल हम बेसिक कंसेप्ट पे जाते हैं। तो इन इनवॉइस प्रोसेस आप फॉलो करोगे तो आपको ये रूल 48 का कंप्लायंस करना है। उसके लिए हाल टर्नओवर 10 करोड़ है, तो आप ये ध्यान में रखें। जो भी पर्सन को इनवॉइस इश्यू करना है उसे सिर्फ एक ओरिजिनल कॉपी ही देना है। वही कॉपी वो ट्रांसपोर्टर को देगा, वही कॉपी वो सारे लोगों को देगा। उसका डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट रखने की कोई ज़रूरियात नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो भी ये रूल स्पेसिफिकली आपको क्लियर करता है। तो आपको ऐसा कोई जो चलता आ रहा है ट्रेडिशनली डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट, ऐसी कोई बुक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि सॉफ्ट कॉपी ऑफ पीडीएफ, कभी कई लोग गलत समझ लेते कि हम पीडीएफ में बिल बनाए इसे इनवॉइस कहते हैं। नहीं, वो तो आप अपने धंधे के लिए बनाते ही है, वो आपको रिक्वायर्ड है। पर साथ में ही आपको जीएसटी कंप्लाई करने के लिए जीएसटी के बाहर ई इनवॉइस पोर्टल पे अपनी सारी डिटेल्स डालनी है और वहां से विथ क्यूआर कोड और रेफरेंस नंबर के साथ वाला इनवॉइस जनरेट करना है। ई इनवॉइसिंग डजंट मीन द गवर्नमेंट पोर्टल से इनवॉइस जनरेट होगा, वो आप खुद ही वो इनवॉइस जनरेट कर पाएंगे। अभी एग्रीगेट टर्नओवर की प्रिस्क्राइब लिमिट 10 करोड़ है। अब हम ये 2023 की बात कर रहे हैं। अप्रैल या मई महीने से गवर्नमेंट इसे 5 करोड़ करने वाली है। तो आप ये भी ध्यान में रखें और वो नोटिफिकेशन आप चेक करते रहे कि मुझे एप्लीकेबल हुआ कि नहीं हुआ। हालांकि गवर्नमेंट ये ध्यान रख रही है कि ये किसे एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनी को नहीं होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को नहीं होगा, एनबीएफसी को भी नहीं होगा, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले जिन्होंने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है उनको एप्लीकेबल नहीं होगा, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स बाय रोड और कैरेज जो भी लोकल है ट्रांसपोर्ट वाले
पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस वालों को ऐड नहीं होगा, और मल्टीप्लेक्स सिनेमा वालों की जो एडमिशन टिकट होती है तो उनको ये ई इनवॉइसिंग भले ही कितना भी टर्नओवर हो, तो अभी ये लोगों को एग्जम्प्ट किया गया है, तो ये लोगों को ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी ई इनवॉइस बनाने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सारी चीजें लगेगी। क्योंकि अगर आपको ऑनलाइन ई इनवॉइस, मतलब नॉट ओनली इनवॉइस, आपकी डेबिट नोट भी हुई तो भी आपको ई इनवॉइस पोर्टल पे जाके उसको बनाना है, आपकी क्रेडिट नोट भी हुई तो भी आपको ऑनलाइन जाके बनाना है, अगर आप बी टू बी सप्लाई करते हैं तो भी आपको बनाना है, आप एसईजेड में सप्लाई करते हैं तो भी बनाना है, आप एक्सपोर्ट करते हैं तो भी बनाना है, आप डीम्ड एक्सपोर्ट करते हैं तो भी आपको बनाना है। हालांकि कोई कोई केस में बी टू सी सप्लाई में ये अभी कवर्ड नहीं है, आगे जाके गवर्नमेंट उसके लिए भी नया रूल लाएगी। अभी ये प्रोसेस आने के बाद काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि क्या अब हमें हमारी सिस्टम में एंट्री करने की ज़रूरत है कि नहीं। बिल्कुल, आपकी ओन अकाउंटिंग सिस्टम, बिलिंग सिस्टम, जो भी ईआरपी, एसएपी सिस्टम, सेप सिस्टम आपके पास है, उसमें तो आपको बिल बनाना ही बनाना है, आपने अपने बिल की प्रिंट निकालनी है, फाइल मेंटेन करनी है। ई इनवॉइस एक अलग जीएसटी में कंप्लायंस गवर्नमेंट ने खड़ा किया है कि जिसके अंडर आप अपना जैसे रिटर्न फाइल करते हो उसी तरीके से अब अपना इनवॉइस भी अपलोड करोगे। वो इनवॉइस जो अपलोड करोगे उसके सामने आपको एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर और एक क्यूआर कोड मिलेगा। इनवॉइस जो भी होगा वो विथ क्यूआर कोड आप रिसीवर को इश्यू कर पाओगे। जीएसटी इनवॉइस तभी वैलिड होगा जब उस पर एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर होगा। अभी ई इनवॉइस सिस्टम कैसे काम करती है, ये एक वेब बेस्ड सिस्टम है, मशीन टू मशीन डेटा एक्सचेंज होता है। आप वो ऑनलाइन लैपटॉप या कंप्यूटर से कर सकते हो, आप इसकी मोबाइल ऐप के थ्रू भी, इन फ्यूचर गवर्नमेंट ऐप भी लॉन्च करने वाली है तो आप ऐप से भी कर सकते हो, ताकि स्मॉल टैक्स पेयर को, बिजनेसमैन को ये इजीली रिपोर्टिंग सिस्टम के अंदर कवर कर पाए। तो गवर्नमेंट ने पूरी तैयारी कर ली है। गवर्नमेंट पहले ई इनवॉइस साइट लाई, फिर उसके बाद ई इनवॉइस वन साइट लाई, अभी अप्रैल फर्स्ट वीक 2023 में गवर्नमेंट ने ई इनवॉइस टू साइट भी लॉन्च कर दिया है। इसका मतलब गवर्नमेंट ने पूरी तैयारी इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कर दी है। सारे कॉमर्शियल इनवॉइस यहाँ पे कवर हो जाएंगे और मशीन रीडेबल इंटर ऑपरेटल होगा। मतलब आपके पास कोई टैली है, सैप सिस्टम है, तो डायरेक्टली उसमें से भी स्कीमा जनरेट होके, फाइल जनरेट होके आप ऑनलाइन ई इनवॉइस रिपोर्टिंग का कंप्लायंस कर पाएंगे। उसके लिए आपको अपडेटेड वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, क्योंकि गवर्नमेंट एक ट्रांसपेरेंट बिजनेस का एनवायरनमेंट इंडिया में क्रिएट करना चाह रही है, उसके टुवर्ड्स एक ये इनिशिएटिव है। इनवॉइस ऑल्सो फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ इनवॉइस बिटवीन सप्लायर एंड बायर। सारी चीज़ें अभी ऑनलाइन होने वाली है। ई इनवॉइस का प्रोसेस फ्लो क्या होगा, अब ने बेसिक इंफॉर्मेशन ली कि कैसे मैं जैसे इधर रिपोर्टिंग करूंगा, कैसे वो प्रोसेस होगा, कहाँ कहाँ उसका इम्प्लीकेशन आएगा, क्या मेरा GSTR 3 भी अफेक्ट होगा, क्या मेरे GSTR 1 में उसकी कोई इम्पैक्ट आएगी, तो ये सारी चीज़ें अब हम समझते हैं। सबसे पहले एज अ सप्लायर सेलर क्या करेगा कि ऑनलाइन अपना इनवॉइस प्रिपेयर करेगा, या फिर वो बहुत सारे इनवॉइस की जेसन फाइल बनाएगा। वो इनवॉइस 01 को कहाँ पे, तो कि ऑनलाइन इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे डालेगा। डेटा सारा वैलिडेट होने के बाद वहाँ से एक IRN नंबर जनरेट होगा, उसके बाद GST सिस्टम पे वो लोड हो जाएगा, और अब जब भी वो GST सिस्टम में पहुंच जाएगा उसके बाद वो इनवॉइस सेव होगा। उसके सामने GSTR 1 और 2A में ऑटो पॉपुलेट आपकी डिटेल्स चली जाएगी, वो भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक क्यूआर कोड जनरेट होगा, एक साइंड इनवॉइस जनरेट होगा, और वो डेटा वापस से सप्लायर के पास आ जाएगा। सप्लायर साइंड जेसन फाइल डाउनलोड करेगा और वो इनवॉइस जो है वो बायर को भेजेगा। बायर सेम डिटेल्स अपने 2A में देख पाएगा,
क्यूआर कोड में इनवॉइस की सारी डिटेल्स हम स्कैन करके भी देख पाएंगे कि ऑथेंटिकेट है कि नहीं। तो एक ट्रांसपेरेंट बिजनेस मॉडल इस हिसाब से काम करेगा। ये पूरा ई इनवॉइस का प्रोसेस फ्लो हमने समझ लिया। इसलिए डेटा सही से डाले और कोई गलतियां ना करे। ई इनवॉइस का एडवांटेज क्या है? तो डॉक्यूमेंट रियल टाइम पे टैक्स कंप्लायंट हो जाएगा। अभी क्या होता है, हम पूरा मंथ खत्म होने के बाद जीएसटी सिस्टम में अपना इनवॉइस अपलोड करेंगे, उसके बाद जीएसटी सिस्टम हमारा डेटा प्रोसेस करती है। अब क्या हो जाएगा, ये नई इम्प्लीमेंटेशन के कारण रियल टाइम आपने आज इनवॉइस अपलोड किया, आपके बायर को उसके 2A में आज ही वो जीएसटी इनवॉइस दिखेगा। मतलब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गवर्नमेंट इतना ट्रांसपेरेंट बिजनेस मॉडल करना चाह रही है। यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूंगा, अब विद इन 7 डेज आपको एक नया नोटिफिकेशन आया है अप्रैल फर्स्ट वीक में, लगभग 11-12 तारीख को सेकंड वीक में, कि आपको 7 दिन में, पहले कोई टाइम गैप नहीं था पर अभी 7 दिन में आपको अपना इनवॉइस ई इनवॉइस पोर्टल पे अपलोड कर देना है। अभी उसका दूसरा एक एडवांटेज क्या है कि एक सिंगल सोर्स होगा जिससे सारी डिटेल्स पता चलेगी। और अब सब ऑनलाइन डिजिटल ऑडिटिंग का जमाना आ जाएगा। एक सप्लाई चेन क्रिएट होगा, रियल टाइम डिटेल्स होगी फील, और साइमल्टेनियसली आपको कोई एडिशनल ईवे बिल भी जनरेट नहीं करना पड़ेगा। काफ़ी बिजनेसमैनों को एक स्पेसिफिक पर्सन रखना पड़ता था कि वे बिल जनरेट करे। अब डायरेक्ट ये एनआईसी पोर्टल है, बहुत बढ़िया चलता है। काफ़ी एनआईसी पोर्टलों में अब ये ऑटो जनरेशन सिस्टम हो गई है, तो आप ईवे बिल जनरेट करोगे, वो जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉरी, आप जैसे ई इनवॉइस जनरेट करोगे वैसे आपका ईवे बिल ऑटोमेटिक साइमल्टेनियसली जनरेट हो जाएगा। सबसे बड़ा लाभ क्या होगा, जीएसटी डिपार्टमेंट को फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस करने वालों लोग ऑनलाइन ही मिल जाएंगे, वो प्रैक्टिस सब बंद हो जाएगी। कोई फेक इनवॉइस इश्यू करने की जो भी मामले सामने आते हैं वो भी बंद हो जाएंगे। इनवॉइसिंग, फाइनेंसिंग, जो भी ये सब चीज़ें चलती है जो इलीगल है पर लोग करते हैं, पर गवर्नमेंट को भी पता है कि लोग करते हैं। तो एक ट्रांसपेरेंट बिजनेस मॉडल, इफेक्टिव जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। हम सब इसमें साथ सहकार दें और हमारा ये ई इनवॉइस एडवांटेज को हम यूज़ करें और बिजनेस स्मूथली चलाएं और इंडिया को ग्रो करने में हमारा योगदान दें। अभी कोई भी डेटा एरर नहीं आएगा क्योंकि वो वैलिडेट करने से पहले ही चेक हो जाएगा। आपको कुछ रिकन्सिलेशन करने की जरूरत नहीं रहेगी लेटर ऑन। अभी क्या होता है, हम इनवॉइस बनाए, हमारा कंसल्टेंट फाइल करे, बाद में मार्च एंडिंग हो हम सब रिकनसाइल करें। अब ऐसा होगा ही नहीं। मंथ टू मंथ, धीरे धीरे, वीक टू वीक और डे बाय डे रियल टाइम हमारा रिकन्सिलेशन प्रोसेस हो जाएगा, जिसके कारण डिस्प्यूट बहुत कम होंगे, गवर्नमेंट को केसेस भी बहुत कम होंगे, फास्टर आपको पेमेंट साइकिल हो जाएगी, क्योंकि जीएसटी में भी रूल आ गया है कि 180 डेज में अगर आप नहीं अपलोड करोगे तो क्रेडिट नहीं मिलेगी, आपने पेमेंट क्लियर करना ही करना है, वो भी आपको बेनिफिट होगा। वो सारे चीज़ें ऑनलाइन रिपोर्टिंग के कारण जेन्युइन बिजनेसमैनों को बहुत फायदा होने वाला है। आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, बिलिंग साइकिल स्ट्रांग हो जाएगा, आपके बिजनेस की एफिशिएंसी डे बाय डे बहुत सारी बढ़ेगी। ये कुछ नंबर है कि ग्लोबली कैसे लोग अपना डेटा और बिजनेस का डेटा जो है वो ई इनवॉइस के तरफ ले जाना चाहते हैं। तो काफ़ी सारी कंट्रियां हैं जो अभी ई इनवॉइस मॉडल पे वर्क कर रही है। अब EY जो बहुत बड़ी कंसल्टिंग ग्लोबल फर्म है, उसने एक सर्वे किया है। उस सर्वे में दिखाया गया है कि पेपर इनवॉइस की वजह अगर ई इनवॉइस कर दिया जाए तो क्या फायदा होता है। तो 96% ऑफ शिपमेंट कॉस्ट जो आपको बिल कुरियर करने हैं वो सारी बचेगी, आपकी एफिशिएंसी 15 गुना हो जाएगी और आपका 80% ऑफ टाइम बचेगा। मतलब ओवरऑल 52% ऑफ बिजनेस में जो भी ये बिलिंग के रिगार्डिंग कॉस्टिंग होती है पर्सन को हायर करने की, वो सब चली जाएगी और ये डिजिटल एरा का, न्यू इंडिया का हम अब फायदा
ले पाएंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या होगा हमने देख ही लिया है, फिर से एक बार हम देख लेते हैं। रिडक्शन ऑफ रिकंसिलेशन इश्यू, कोई रिकंसिलेशन करना नहीं रहेगा क्योंकि रियल टाइम हो जाएगा। हमारा GSTR 1 और 3 भी इजीली फाइल होगा क्योंकि सारी डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। रिडक्शन ऑफ डिस्प्यूट एंड कॉस्ट भी नहीं लगेगी, आपको डिस्प्यूट ही नहीं होगा। अब गवर्नमेंट को आपको कुछ पूछना ही नहीं है, आपने सब सही डाला, गवर्नमेंट ने सही अप्रूव किया, सब कुछ लिटिगेशन अब रिमूव होने वाले हैं। बेटर आपका बिजनेस इंटरनल कंट्रोल से चलेगा, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिबिलिटी आपके पास आ जाएगी और आपकी पेमेंट साइकिल भी इम्प्रूव होगी। इनवॉइसेस के रिगार्डिंग कुछ कुछ ऐसी की बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको अभी GST इनवॉइस अपने हिसाब से अपने अकाउंटिंग सिस्टम में तो डालना ही डालना है। ऐसा नहीं कि मैंने ऑनलाइन अपलोड कर दिया तो बात खत्म हो गई। ये वॉलंटरीली भी अभी आपका टर्नओवर कम है फिर भी आप इस पे मूव करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स जो रूल नंबर 48 में बताई है कि क्या ऑब्लिगेशन रहेगा अगर आप रिपोर्टिंग ऑफ डिटेल्स जो रिपोर्टिंग पोर्टल पे करते हो और जो रेफरेंस नंबर जनरेट होता है QR कार्ड के साथ वो आपके पास रहेगा। हाउएवर अभी गवर्नमेंट धीरे धीरे इसके फास्ट इम्प्लीमेंटेशन की कामगिरी कर रही है। पहले हमने जैसे देखा ई इनवॉइस 1 साइट भी लॉन्च हो गई है। अब अप्रैल में ई इनवॉइस 2.gst.gov भी साइट सर्च हो गई है। ये साइट पर जाकर आपको अपना ई इनवॉइस बनाना है, कैसे उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे सारी प्रोसेस करेंगे वो हम अगले लेक्चर में समझेंगे। अगले पूरी ये अपनी ई इनवॉइस सीरीज है, अभी हम सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। अभी उस कौन कौन को एप्लीकेबल नहीं है, कब एप्लीकेबल होगा, कैसे एप्लीकेबल होगा, सारी बातें गवर्नमेंट अपने को 1 बाय 1 बताएगा। सारे के सारे जो रजिस्टर्ड पर्सन है अभी वो ऑनलाइन जिसको एप्लीकेबल हो गया है, हालांकि अप्रैल 2023 की बात करें तो 10 करोड़ से ऊपर जिसका भी टर्नओवर है वो सारे इनवॉइस 1 साइट पे जाए, invoice1.gov.in साइट पे जाए, .gst.gov.in साइट पे जाए और अपना रजिस्ट्रेशन इनवॉइस अनेबलमेंट टैब पर क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन कर ले। ये हम खास रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि उसके बाद आपको पेनल्टी और सारे कंप्लायंस की दिक्कत बहुत आएगी क्योंकि एक बार आपने वो मिस कर दिया डेट, क्योंकि ये रियल टाइम अपडेट करना है। अभी तो 7 डेज का टाइम आ गया है कि आपको 7 दिन में ही उसे अपडेट करना है। अभी एक स्कीमा भी है, उसका फॉर्मेट स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे होगा, वो जो जेसन फाइल है, जो जावा स्क्रिप्ट का आपका बेसिक मतलब आपकी कंप्यूटर सिस्टम को भी आप जब साइट पे जाओगे उसके हेल्प मॉड्यूल में आपको मिल जाएगा कि कौन कौन सी सिस्टम रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वो सिस्टम रिक्वायरमेंट भी आपको फुलफिल करनी है, कौन से फॉर्मेट में मशीन ये एक्सेप्ट करेगा, कौन से डेटा को अंडरस्टैंड करके बल्क GST जनरेशन हो सकता है, उसके लिए आपको अपना कंप्यूटर सिस्टम अप टू डेट करना है। वो आप हेल्प टेब में जाके ये सारी डिटेल्स ले पाएंगे। हम बाद में भी टेक्निकल इश्यू के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी क्वेरी आ रहे हैं, उस पर भी एक अलग वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप वो वीडियो को देखकर भी आसानी से अपना सारा टेक्निकल होल्ड जो इनवॉइस अपलोड करते समय जो भी दिक्कत हो रही है वो आप सॉल्व कर पाओगे। अपनी DSC भी आपको लगानी होगी इनवॉइस में। काफ़ी सारी कंपनीज में अभी इनवॉइस जो भी हम EVC से लोग करते हैं, छोटे धंधे वाले, बड़े लोग तो अभी मोस्ट ऑफली DSC से ही अपना GST रिटर्न भरते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपका DSC से अप्रूव करेंगे तो वहाँ पे आपकी सिग्नेचर अपलोड हो जाएगी। मैक्सिमम सिंगल इनवॉइस में 1000 आइटम आप अभी डाल सकते हैं। धीरे धीरे गवर्नमेंट साइट में इम्प्रूवमेंट लाएगा तो इससे ज़्यादा भी डिटेल्स आप डाल पाओगे। अभी हम जो भी क्रेडिट नोट, डेबिट नोट इस पे अपलोड कर रहे हैं उसका डायरेक्टली कोई लिंक इनवॉइस के साथ नहीं जा रहा है। धीरे धीरे अगर सिस्टम वो भी इम्प्लीमेंट करेगा तभी जाएगा। तभी ये मत समझ लो कि हमने इनवॉइस अपलोड किया साथ में क्रेडिट नोट अपलोड की तो उसका भी कोई लिंक इनबिल्ट गवर्नमेंट के सिस्टम में नहीं है, पर जैसे जैसे सिस्टम इम्प्रूव होगी वो भी वहाँ पे होने वाला है।
ये सारा मोड ऑफ रिपोर्टिंग कैसे करें, डायरेक्टली कर सकते हैं आप, एपीआई के बेस पे कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं। सारा बल्क जनरेशन टूल्स भी गवर्नमेंट ने साइट पे रख दिया है, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसकी साइट अब हो गई है e-invoice2.gst.gov.in। साइट पे जाइए, सारी यूटिलिटी आपको मिलेगी। उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो हमने अलग से बनाने वाले हैं। अभी हम बेसिक इंफॉर्मेशन पे आगे बढ़ते हैं। अभी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आप जाओगे, आपको ये वेबसाइट दिखेगी। अभी आपके पास बहुत सारा डेटा नहीं भी होगा, अगर धीरे धीरे आप उससे यूज टू हो जाओगे, कैसे सब कुछ करना है वो आप उस पर जाके समझ पाओगे, तभी धीरे धीरे आपका नॉलेज बढ़ेगा। गवर्नमेंट धीरे धीरे साइट को इम्प्रूव करेगी। जैसे जैसे आपका ये बिलिंग रिपोर्टिंग का पूरा ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे गवर्नमेंट जो करना चाह रही है वो विथ वैलिड इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ कंप्लीट होगा। क्यूआर कार्ड कोड भी जनरेट हो जाएगा, तो वो भी दिक्कत नहीं रहेगी। एक ट्रांसपेरेंट और जेन्युइन बिजनेस एनवायरनमेंट की ओर गवर्नमेंट बढ़ रही है। अभी कोई टाइम विंडो नहीं है, ये आ गई है। अभी हमने जैसे देखा कि रिपोर्टिंग की 7 डेज की टाइम विंडो आ गई है। आप 1 तारीख को अगर अपने टैली में या फिर सैप में ईआरपी सिस्टम में बिलिंग बना रहे हो, तो आपको 7 दिन में इनवॉइस साइट पे जाके उसका रिपोर्टिंग कर देना है। अगर आपको बिल कोई बनाना है, कोई गलती हो गई, उसको कैंसिल करना है, तो आप 24 घंटे के समय में वो इनवॉइस कैंसिल भी कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप सेम साइट पे जाए, डिलीट करिए, इनवॉइस का डिटेल फिर से फिल करिए, फिर से वो अपलोड कीजिए। पर कम से कम गलती हो, इसका ध्यान रखिए। अपने अकाउंटेंट को प्रॉपरली ट्रेन कीजिए। हमारी सारी वीडियो सीरीज वो देखेगा तो उसको मालूम चल जाएगा कि विदाउट मिस्टेक कैसे हम ई इनवॉइस साइट पे बिल अपलोड कर पाएंगे। कैंसलेशन जो होगा वो GSTR 1 में भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा और उसमें कैंसल स्टेटस दिखाएगा, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। वो साइट अपने आप ही इंटीग्रेट डेटा कर लेगी। एक बार 24 घंटे चले गए या फिर एक बार आपने सबमिट दे दिया, उसके बाद आप ऑनलाइन वो इनवॉइस को चेंज नहीं कर पाएंगे। ये भी एक बात हुई। कई लोग क्या करते थे कि अपने लाभ के लिए कभी बिल देते, कभी बिल बदल देते, कभी क्रेडिट नोट डेबिट नोट देते नहीं देते। ये सारी चीज़ें होती है, ये सब मिसकंडक्ट, ये सब फेक प्रैक्टिस बंद करने का भी एक इनिशिएटिव है। अभी 24 घंटे गए, मतलब कुछ अपडेट नहीं, अमेंड नहीं, क्या तो क्रेडिट नोट दो लो या फिर वो ट्रांजेक्शन सही था वो समझ कर ही आप आगे चलो। काफ़ी कुछ इसमें डिबेटेबल है, पर आगे जाके जैसे लोग ऐसे इक्विप्ड हो गए, टेक्निकल ट्रेनिंग हो जाएंगे, तो ये सारी दिक्कतें कम हो जाएगी और जीएसटी में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। GSTR 1 भी सही से फाइल होने लगेगा। अभी जो ई इनवॉइस पे जो क्यूआर कोड होगा, वो क्यूआर कोड में कौन कौन सी डिटेल दिखेगी, आप अपने फोन से भी वो क्यूआर कोड स्कैन करके इनवॉइस सही है कि नहीं वो जान पाओगे। गवर्नमेंट जो भी अधिकारी होंगे, जो भी ट्रांसपोर्ट एजेंसी के अधिकारी होंगे, कि जो रोड पे ऑन फील्ड पे आपका गुड्स चेक करते हैं, उसके पास भी वो सिस्टम होगी, वो चेक कर पाएगा कि अभी जो भी इनवॉइस लेके ये ट्रक जा रहा है वो वैलिड है कि नहीं। तो अभी कुछ भी ऐसा माल फंक्शन या फिर मिसकंडक्ट नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे क्यूआर कोड स्कैन करेगा उसको जीएसटी सप्लायर कौन है, किसने माल भेजा है, किसके पास माल जा रहा है, इनवॉइस का डेट, रेफरेंस नंबर, टैक्सेबल वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू, जीएसटी, उसका एचएसएन कोड, उसका कितना आइटम है, उसका क्या वजन है, और उसका डेट ऑफ जनरेशन ऑफ ई इनवॉइस क्या है, और उसका रेफरेंस नंबर क्या है, बाकी सब कुछ डिटेल आ जाएगी। क्यूआर कोड अभी ऑफलाइन भी मोबाइल ऐप से फ्यूचर में शायद हो जाएगा, या वो ऐप से क्यूआर कोड जनरेट हो जाए, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट करेगी। कि सिर्फ मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाले हैं, उससे आप क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और आपका इनवॉइस डिटेल मिल जाएगा कि इनवॉइस सही है कि नहीं। क्यूआर कोड जो साइंड जेसन इनवॉइस आएगा जो आप डाउनलोड करेंगे उसमें प्रिंट होगा, आपको अलग से प्रिंट करने की जरूरत नहीं रहेगी। एक
सिस्टमेटिक फॉर्मेट में इनवॉइस बन के आएगा। इसके कारण जीएसटी में जो इनवॉइसिंग रूल का ध्यान रखना होता है, बिल बुक प्रिंट करने का ध्यान रखना है, वो भी बंद हो जाएगा। अभी जो प्रिंटेड क्यूआर कोड होगा वो क्लियरली दिखे ऐसे पेज पे आपको उसका प्रिंट निकालना है। कोई भी ऐसे पुराने पेपर में प्रिंट निकाल दिया और क्यूआर कोड रीड नहीं हो पा रहा है तो वो वैलिड नहीं होगा। आपको जो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट मिलता है वो इनवॉइस पे प्रिंट नहीं करना है। कोई ज़रूरत नहीं है, आपने इनवॉइस अपलोड किया, उसका जो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट मिलता है वो इनवॉइस पे प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं। क्यूआर कोड से सारी डिटेल एक्चुअल है कि नहीं वो मालूम चल जाएगा। वो जो 15 डिजिट का एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है वो इनवॉइस प्रिंट करने के लिए आपके पास आप रख सकते हो, क्योंकि जो 64 डिजिट का इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट होता है उससे आपको प्रिंट के टाइम दिक्कत हो सकती है टाइप करने में या फिर फिल करने में। तो वो प्रिंट करने के लिए एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको काम आएगा। हालांकि बिल पे उसको प्रिंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने ये भी देख लिया कि आप ई इनवॉइस अभी 2.gst.gov.in, हालांकि वन साइट भी चालू ही है, वहाँ पे जाएंगे, वेरीफाई साइंड इनवॉइस पे जाएंगे या फिर वो डिटेल डाल के कि जो रेफरेंस नंबर है वो डाल के आप चेक कर पाएंगे, या फिर आप मोबाइल ऐप में भी जाकर अपना क्यूआर कोड वेरीफाई कर पाएंगे कि ये सही है कि नहीं। ये ऐसा ई इनवॉइस का सैंपल फॉर्मेट गवर्नमेंट ने जारी किया है कि कैसा दिखेगा। देख लीजिए, टॉप साइड में ये बारकोड होगा, यहाँ पे सारी डिटेल्स आ गई और नीचे आपका जैसा रेगुलर इनवॉइस होता है उस हिसाब से सब डिटेल आ गई। इनवॉइस रेफरेंस नंबर भी इसमें लिखा हुआ आ गया, तो आपको कुछ भी एडिशनल दिक्कत रहेगी नहीं। देख लीजिए, नंबर आ गया, डेट आ गई, 24 घंटे चले गए, उसके बाद आप कुछ भी इसमें चेंज नहीं कर सकते। हालांकि फॉर्मेट में डे बाय डे गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अगर सिस्टम में इम्प्रूव करेगी तो फॉर्मेट थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, पर मोटा मोटी यही फॉर्मेट में गवर्नमेंट का ई इनवॉइस आपको मिलेगा। अगर सप्लायर ने जो इनवॉइस रिसीवर को सेंड किया है, जो सिस्टम से जनरेट हुआ है वही सेंड करना है, ट्रांसपोर्टर को भी वही सेंड करना है। पार्ट ए बी ऑफ ईवे बिल जो भी आप प्रोवाइड करोगे वो भी ऑटोमेटिक ईवे बिल से जनरेट हो जाएगा। तो अभी आपका एक ही चीज हुआ, आपने ई इनवॉइस किया, आपका ये बिल हो गया, आपका जीएसटी 1 में रिपोर्टिंग हो गया, सारी डिटेल ऑटो पॉपुलेट हो गई। बस आपको सिर्फ चेक करना है कि वो सही है कि नहीं। गवर्नमेंट ने 21 मार्च 2020 के बाद 500 करोड़ टर्नओवर से चालू किया था, अब 31 मार्च 2023 के साथ 5 करोड़ से ऊपर वाले को भी अब वो इम्प्लीमेंट करने का नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगा। तो आप ध्यान रखें, सभी बिजनेसमैन को धीरे धीरे एप्लीकेबल होगा। आप अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दें और इसके लिए रेडी करें। जो भी ई इनवॉइस B2B सप्लाई का होगा सारा आप जनरेट कीजिए और ऑनलाइन साइट पे अपलोड कीजिए, तभी आपका जीएसटी कंप्लायंस होगा। शुरुआत में बहुत दिक्कत आएगी, कोई ऐसी क्वेरी हो आप हमें पोस्ट कीजिए, हम उसका आंसर करेंगे कि आप कैसे उसमें से सॉल्यूशन ले पाएंगे। ये ऑटो पॉपुलेट 1 में कैसे सब डिटेल्स आएगी उसके रिगार्डिंग सब डिटेल्स है, वो भी आप जैसे एक बार जाएंगे तो आप वहाँ से डिटेल्स ले पाएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत अभी भी आ रही है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जीएसटी की ऑनलाइन साइट पे FAQ पे जा सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं, या फिर आप उनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल डाल सकते हैं, या फिर जीएसटी का फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पेज पर जाकर भी आप उनका कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था ई इनवॉइसिंग का पूरा मामला। अब हमें रजा दीजिए, अब हम रजा लेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर बेसिक कंसेप्ट का खत्म हुआ। कोई भी क्वेरी हो तो @टैक्स बाबू अपना यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप अपना कमेंट पोस्ट कीजिए, और हमारी वेबसाइट है वहाँ जाकर भी आप हमें क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। गुड लक टू इनवॉइसिंग। आप इनवॉइस बनाइए, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब